राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने बागेश्वर में आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा के कारण हुए नुकसान का पुनर्निर्माण युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रस्ताव आए हैं उन पर त्वरित गति से कार्य करना होगा ताकि आपदा की परेशानी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन को लोगों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए कार्य करना होगा। बैठक में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बागेश्वर जिले में आपदा से हुए नुकसान तथा प्रबंधन के कार्यों की जानकारी दी। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि धामी सरकार लोगों की परेशानी को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए समय समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। ग्लेशियरों के खिसकने तथा बागेश्वर जिले में खनन के कारण हो रहे नुकसान पर उन्होंने कहा कि वह सरकार के समक्ष इन मुद्दों को रखते हुए निदान करने का प्रयास करेंगे। आपदा के दृष्टिकोण से आज हम बैठक की है, जिसमें जिलाधिकारी, सीडीओ, एडीएफ तो सभी के बीच में ज्ञान मंथन हुआ। लगभग सभी विभाग के अधिकारी जो जिला हेड होते हैं वो सब वहाँ उपस्थित थे। सबने अपनी अपनी रिपोर्टिंग की है, अपने अपने बारे में बताया, अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आग्रह किया गया है। आपदा के अंतर्गत जो यहाँ पे 21 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसमें से 19 करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं और पैसे के संबंध जो पैसा था लगभग 14 करोड़ करीब, वो उतना काम हो चुका है यहाँ पे। और अभी 19 करोड़ के एस्टीमेट आ रहे हैं, उनको भी स्वीकृत किया जाएगा। और अभी 1 करोड़ रुपया यहाँ पे 2 करोड़ रुपए नॉन IPF के अंतर्गत दिए गए थे, जिसमें से 1,93,98,000 रुपये खर्च हो गए और 6 लाख रुपए करीब अभी बचे हुए हैं। ये इसी में इसलिए कहा है कि जो हमारे नए एस्टीमेट हैं उनको जल्दी जल्दी बना के कार्य को पूरा किया जाए और जहां समस्या है उनका निराकरण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब आपदा की बैठक ली है, लगातार आपदा की बैठक लेते रहते हैं, तो आपदा के दृष्टिकोण से अब जब आपदा समाप्त हो गई तो उसके बाद की जो तैयारियां हैं उनमें कोई चूक ना हो और विभाग उसको त्वरित रूप से करें। जैसे PWD की सड़कें हैं, इरिगेशन के बहुत सारे नाले हैं और शहरों के अंदर जो है नाले चौक हो गए उनको साफ करना है। स्कूलों के अंदर जो सड़कें टूट गई हैं उनको ठीक करना है। अपने शहर की स्ट्रीट लाइट है वो खराब पड़ी है, उन्हें ठीक हो जाए। पोल तार टूटे हुए हैं, खंभे टूटे पड़े हैं, उनको ठीक किया जाए। अस्पतालों की व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो जाए। और इस प्रकार से जो भी जन समस्याएं हैं, अपना जो पशु हॉस्पिटल है उसके अंदर व्यवस्थाएं यदि कहीं खराब हो गए ठीक हो जाए। और जो अपने हॉस्पिटल है, वैसे सिविल हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी कुछ बातें पता लगी, कहीं दीवार गिर गई है, कहीं हॉस्पिटल की दीवार, कहीं लिंटर गिरा है, कहीं कुछ गिरा है। उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए वहाँ दवाइयाँ ठीक आ जाए, प्रॉपर्ली वहाँ लोग हैंडल करने लगे, जन समस्याएं कम हो, उसी के दृष्टिकोण से बैठक हुई है। और मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के पालन में सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा भी, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी, अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों द्वारा भी जो समस्याएं रखी गई उनको निराकरण सबने सहयोग रूप से किया है। और सब लोगों ने जो जल संस्थान है, जल निगम है, उनको टाइम बाउंडेड कहा है कि 3 नवंबर तक के सब समस्याएं निराकरण करें। जो यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है उसमें प्रॉब्लम रहती थी, उस पुलिस विभाग को भी ताकीद दी है ताकि वो ट्रैफिक की समस्याओं को सूचीबद्ध तरीके से और अधिकारियों की सूचीबद्ध करें। और एक सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपना एक सोशल पेज बनाए और उस पर अपनी समस्याएं जहां वो निराकरण करके आए उसकी जानकारी डालें और जिसकी कंप्लेन आए उसको भी बताएं। और जब अपनी समस्याएं हम क्या काम करके आए वो डालेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि आज इरिगेशन है तो उसने अपनी समस्या के लिए वहाँ गए, हमने कंप्लेन की थी, वहाँ वो लोग पहुँचे। कभी कभी ऐसा होता है हम समस्याओं को बोलते हैं और वो लोग वहाँ जाते हैं, बता देते हैं कि हम गए, देखे आए, और जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति उसको पता ही नहीं रहता कि वो कब गए। तो इसलिए एक ऐसा सोशल मीडिया पर अपनी जानकारियाँ रखें। इन्हीं संबंधों में मैंने सबसे आग्रह किया है। सभी अधिकारियों ने कोऑपरेट किया, सहयोग किया और सबने अपनी अपनी रिपोर्टिंग भी की। मैं सब चीज़ों की जानकारी ऊपर जाके मुख्यमंत्री को सुधार करने की बात यहाँ पर आती थी कि जब जिसका मकान गिरता है या जिसका आंगन टूटता है तो बहुत कम राशि देते हैं, या तो तीक्ष्ण में देते हैं, जो सूक्ष्म जो टूटा होता है उसमें नहीं देते। तो मानकों में सुधार की बात की जा रही है, तो कब तक ऐसा सुधार? मानकों में सुधार के संबंध में अभी जब केंद्र सरकार ने जो जियो जारी किया था उसमें मानकों के रोक धनराशि को बढ़ाने के लिए संशोधित की है। राज्य सरकार को भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम में लाने के लिए अपने अंदर बहुत सारे संशोधन किए हैं। अभी जो नई प्रणाली से एस्टीमेट बनने शुरू होंगे या जो मुआवजे देने होंगे वो मानकों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। सिस्टम चूंकि कन्वर्ट हो रहा है तो थोड़ा चीज़ों में बदलाव आता है, तो इसलिए सिस्टम बनाने में टाइम लगता है, लेकिन मैं ऐसा लगता है कि मोमेंट आगे निकल चुका और बहुत जल्दी इसमें रचनात्मक परिणाम आगे शुरू होने
प्रारंभ हो जाएंगे। आपने जानकारी दी है, अभी जमीन में बैठा है कोई, अभी इसकी जानकारी करेंगे और बातचीत करके मामले को हाँ नहीं ठीक है, वो सरकारी जमीन बैठा, वो तो जब उनकी जिम्मेदारी होती है ना, जो बिठा रहे थे, लेकिन अब उसका मकान टूटा तो उस पर विचार होना चाहिए। नई गाड़ियों के संबंध में प्रस्ताव गया है और जो गाड़ियों के संबंध में यहाँ से जानकारी मांगी गई थी उनके संबंध में प्रस्ताव गए हुए हैं। जल्दी मुझे ऐसा लगता है समस्या का निराकरण होगा। और जहाँ तक के जो वर्तमान गाड़ियाँ हैं उनको भी व्यवस्थित करके चलाने के लिए कहा गया है, चल भी रही हैं, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन सही हो और जनता के हित तक पहुंचे। मैंने आज की चर्चा की है कि अब जिम्मेदारी को बताने से बात नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे प्रश्न दिए कि हमें जनता के प्रति समर्पित भाव से होकर काम करना होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार इन विषयों को लेकर, स्वाभाविक प्राकृतिक परिवर्तन को लेकर हमेशा चर्चा की है। सरकार के अंदर जो भी शोध संस्थान है, भारत सरकार के जो शोध संस्थान है, ये सब लोग इस संबंध में जहाँ ग्लेशियर है उनकी मैपिंग करते रहते हैं, ग्लेशियर के प्रभाव है उनको देखते रहते हैं। और ये जो पिंडारी ग्लेशियर की बात है, बहुत दिनों से चर्चा है, ये बड़ा गंभीर विषय है और मैं भी सरकार को जाके इस संबंध में बताने के लिए प्रयास करूंगा। और जो उनका शोध है और जो उसमें रचनात्मक प्रभाव सरकार उठा सकती है, आपदा विभाग उस दिशा में निरंतर प्रभाव उठाने का प्रयास विभाग को जानकारी में देंगे। बागेश्वर जनपद जो जोन 5 में है आपदा के दृष्टिकोण से, लेकिन खनन के पट्टे यहाँ लगातार दिए जा रहे हैं, अवैज्ञानिक और अनियंत्रित खनन है, उसको कैसे रोक लगेगी ताकि आपदा कम हो? नहीं, खनन तो हो रहा है, वो ठीक है, खनन भी है, लेकिन उसके खनन के बाद प्रिकॉशन भी होना चाहिए। यदि खनन के बाद उसमें प्रिकॉशन नहीं करेंगे तो वही फिर एक नई समस्या होगी। तो मैंने यहाँ जिला प्रशासन के सभी लोगों से कहा कि खनन के साथ साथ खनन की सावधानियां और उसके उपाय, उन सब पे भी रचनात्मक रूप से ध्यान दें ताकि दोनों चीजें सिस्टम से चले और अगली घटना ना हो पाए। बाद में उन्होंने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया तथा वहां जन औषधि केंद्र का दोबारा संचालन कराया। उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं से भी आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा की। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली गई, जिसके अंतर्गत जो आपदा से संबंधित जो कार्य पूर्व में निर्धारित थे उनको तथा जो जन समस्या संबंधित थे उनके विषय में, और जो आगे कार्य किए जाने हैं उनकी योजना और उनके संबंध में कार्य अवधि कितने कब तक होना चाहिए, ये सब विषयों पर चर्चा लेकर जो जन समस्या है उनको भी निराकरण करने का प्रयास किया। इसी क्रम में मुझे सीएमओ और सीएमएस द्वारा अवगत कराया था कि वहाँ हॉस्पिटल में भी नई मशीनें आई हैं जिनसे जो है वहाँ पे एक्सरे और अन्य कार्य अच्छे प्रकार से हो रहे हैं। तो मैं उनको भी देखने गया। जनौषधि केंद्र भी आज वहाँ पे चालू किया गया है, उन्होंने पहले से पूर्व उद्घाटित था, आज उन्होंने उसको वहाँ से चालू कर दिया, उसको भी मैंने देखा है। साथ में अन्य वहाँ वार्डों की व्यवस्थाओं को भी देखा, सब अच्छी प्रकार से व्यवस्थित चल रहा है और निश्चित रूप से सभी लोग अपने कार्यों के प्रति दायित्वपूर्ण रूप से कार्य आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा लगता है कि सभी जो समस्या है वो उतनी जितने हम मानते हैं उतना नहीं है और समस्याओं के निराकरण के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।